अपनी बात कहने खुलकर नहीं किए गए हैं, क्योंकि स्त्रियों को अपनी बात कहने और समाज के सामने खुलकर आने के अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा वर्षों से चली आ रही कुरीतियों। सर रिपीट कीजिए ना, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सभी लोग सुन रहे हैं, आपको आवाज क्यों नहीं मिल रही? रिपीट कीजिए ना एक बार। अच्छा, हम फिर दोहरा देंगे, ऊपर से मिलाइएगा। हेलो, उसी पर लागू होते हैं, क्योंकि स्त्रियों को क्या बोले सर? समाज में आवाज बार बार कटे जा रहा है। हेलो, नेट की समस्या होगी। समाज के सामने खुलकर आने की अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों तथा वर्षों से चली आ रही कुरीतियों को समाप्त करना होगा। तभी स्त्रियां सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया की भूमिका अदा कर पाएगी। देखिए, ऊपर से मैं समझाते हुए चल रहा हूँ और मिलाइएगा भी, कहीं छूट नहीं तो गया, देख लीजिए। वो पॉइंट जो है लिखाया गया है, अंधविश्वासों तथा कुरीतियों की समाप्ति हेतु स्त्रियों से संबंधित अंधविश्वास तथा कुरीतियाँ हमारे समाज में सर्वाधिक है, क्योंकि पुरुष सामाजिक व्यवस्था के केंद्र में है। समर्थ और सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं दिया जाता है। बड़ी मछली सदैव ही छोटी मछली को निगल जाती है। वही कार्य पितृसत्तात्मक में स्त्रियों के साथ किया जा रहा है। स्त्री विधवा हो जाए तब भी उसी का दोष, वह पुत्री को जन्म दे तब भी दोष, विशेष प्रकार की पूजा पाठ व्रत नहीं बोल रही, कभी मना कर देलिए, अहिला स्कूल नहीं जाए छे, वह तब भी उसी को दोष। विशेष प्रकार की पूजा पाठ व्रत विधान के लिए वही उत्तरदायी। कहने का तात्पर्य है कि इसका विश्लेषण हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ हैं, ये सब का स्त्री ही जवाबदेह है। इसी पर कहने का तात्पर्य है कि यदि बच्ची को जन्म दे तब पर भी दोष,
इसके बाद विधवा हो जाए तो उसी का दोष, और घर के जितने भी पूजा पाठ व्रत त्यौहार इत्यादि का जो कार्य है सब उसी की जिम्मेदारी है, दूसरे लोग नहीं करेंगे। और यहाँ तक उसे डायन उल्टा इत्यादि कहकर अपमानित किया जाता है। पितृ